हेलो एवरीवन, मैं फैज़ान स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल ट्रांसपेरेंट ट्रेडर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में, जिनमें से 2 में ब्रेकआउट आ चुका है और तीसरे में अवेटेड है। और इन तीनों ही कंपनीज़ के फाइनेंशियल्स भी अच्छे खासे हैं। और शॉर्ट टर्म में इन तीनों स्टॉक्स में हमें ठीक-ठाक गेन्स भी मिल सकते हैं। बस ज़रूरी ये है कि हमें सही टाइम पे एंट्री करनी है और सही टाइम पे एग्ज़िट करना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है एनएमडीसी। अगर आप देखोगे ध्यान से इसमें डेली टाइम फ्रेम पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हो चुका है। ये देखो, ये इसका लेफ्ट शोल्डर, ये इसका हेड, और ये इसका राइट शोल्डर। अगर आप देखोगे, ये देखो, अब यहाँ से इसमें ब्रेकआउट तो आ चुका है और इसने रीटेस्ट भी कर लिया। और ज़्यादातर मेरा मानना ऐसा है पर्सनली कि जब हम रीटेस्ट के बाद कोई स्टॉक्स लेते हैं ना, तो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होती है कि ये हमें प्रॉफिट देके जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग जब सीधा ब्रेकआउट पे ले लेते हैं, सपोज़ अगर मानो अगर यहाँ आपने ले लिया होता, फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से किसी ने या मैंने यहाँ पर ले लिया होता, तो आप ये देखो, इसने और हमने इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगाया होता, तो इसने यहाँ पर इस वाली कैंडल के नीचे, इस वाली कैंडल के नीचे इसने स्टॉप लॉस खाने के बाद ऊपर गया है। तो रीटेस्ट के बाद लेना हमेशा स्टॉक में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है प्रॉफिट की। तो अब इसमें क्या है कि इसमें डेली टाइम फ्रेम पर ये देखो, यहाँ से एक बार इन्होंने ये यहाँ ये आप देखोगे, ये देखो, ये यहाँ तक आया, फिर उसके बाद रीटेस्ट किया और अब इसने वापस ऊपर है। तो अब यहाँ इस कैंडल पर भी आप बाय कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ जिस हिसाब से मार्केट की अभी कंडीशन है ना, वॉलेटाइल है मार्केट बहुत ज़्यादा, तो आप एक काम कर सकते हो, आप ये देखो, आप यहाँ ले सकते हो। ये जो ये 20 ईएमए है, ये देखो, ये आप यहाँ एंट्री कर सकते हो। मेरा ऐसा मानना है पर्सनली, ठीक है? तो ये जो लेवल है ना, ये लेवल है, ये लेवल आप 264 लेवल है, आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो और स्टॉप लॉस रख सकते हो इसके पीछे वाली कैंडल जो है ना, इसके क्लोज का, यहाँ पर आप ये स्टॉप लॉस रख सकते हो इसमें। तो आपका स्टॉप लॉस देखो कितना छोटा हो गया। आपने यहाँ एंट्री करी, अगर ये यहाँ आता है तो वैसे आप अभी भी ले सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो तो। देखो फ़र्क होता है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो ना, तो फिर आपको एंट्री अगर थोड़ी बहुत गलत भी मिल जाए तो उसका कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होता, बिकॉज़ आपका जो लॉन्ग टर्म का आपकी आपकी सोच है, तो फिर उसमें वो आ ही जाता है उतने में टारगेट आपका। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म में देखना है कि हाँ, मुझे तो शॉर्ट टर्म में जाना है, तो फिर आप मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं ऐसा ट्रेड करता हूँ, मैं या तो ट्रेड को छोड़ देता हूँ और या फिर मेरे प्राइस पर आता है तो लेता हूँ। तो ये आपका एक पहला स्टॉक है और बहुत अच्छी कंपनी है एनएमडीसी, तो इसमें कोई शक तो है नहीं, फाइनेंशियल्स भी इनके अच्छे हैं। तो या तो आप अभी बाय कर लो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो तो आप यहाँ पर आने दो इस वाले स्टॉक को 264 के आसपास, यहाँ पर आप बाय कर सकते हो स्टॉक आप। और इसकी जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ रखना, इस वाली कैंडल के नीचे का रेड वाली का 261 का, या फिर यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो तो 255 का। इसका जो टारगेट रहेगा, इस जगह का आप टारगेट लगा सकते हो दोस्तों, ये यहाँ तक का मिनिमम। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे दूसरे स्टॉक के बारे में, जो है मज़गांव डॉक। देखो मज़गांव डॉक में अगर आप देखोगे ना, तो कितनी ज़बरदस्त ये वॉल्यूम देखो आप दोस्तों, ये वॉल्यूम देख रहे हो? वॉल्यूम से इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ, वॉल्यूम से। अब लेकिन अब बात ये है कि यहाँ पर बाय नहीं करना हमें। अगर आप यहाँ बाय कर लोगे ना, तो फिर कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, यहाँ बाय कर लिया 2880 रुपए पे, और अगर आपने नीचे आ गया ये, जो कि आएगा, रीटेस्ट होता ही है स्टॉक्स में, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अगर आप ये सोचो आप ये सीधा ये ऐसे ये सीधा ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे नहीं होता दोस्तों। स्टॉक हमेशा 1 2 ये ऐसे जाता है, 1 2 1। इसको बोलते हैं इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव। तो स्टॉक्स हमेशा हमेशा ऐसे ऊपर जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मज़गांव डॉक बाय करना है ना, तो मज़गांव डॉक में आप पहले एक बार रिट्रेसमेंट आने दो। अब देखो रिट्रेसमेंट आने के लिए ना, मेरे हिसाब से अगर मैं इसका वीकली चार्ट पे मैं देख रहा हूँ तो, एक मिनट, डेली चार्ट पे देखना चाहता हूँ मैं। हाँ, तो डेली चार्ट पे भी अगर मैं देखूँ, इसने सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ बिताया है ना, यहाँ इसने सपोर्ट लिया है।
तो अगर आप देखोगे तो देखो इसका रिवर्सल भी ब्रेकआउट के पास ही बन रहा है, इसका रीटेस्ट भी। अभी देखो 0.32 का लेवल जो गोल्डन लेवल कहा जाता है, बहुत अच्छा लेवल होता है, यहाँ से ज़्यादातर स्टॉक्स घूम जाते हैं। आप इसको अगर रीटेस्ट तक वेट करोगे ना, यानी 2518 का ये लेवल है, बट आप 2550 आए तो भी ले सकते हो। मतलब आप इतनी ऊपर लेके कोई मतलब नहीं है, ये ऑलरेडी इसने यहाँ से 2440 से 2870 का मूव दे दिया, ऑलरेडी इसने 470 पॉइंट का मूव दे दिया। तो अभी आप इसको बाय ना करो, लेकिन बहुत अच्छी कंपनी है, आप इसे नीचे आने दो 0.32 के लेवल तक, या इसके ऊपर भी ले सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो। शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो तो अगेन मेरा जो मेथड है, मैं तो इसी तरह चलता हूँ। मेरा अगर लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा हूँ तो फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि मैं एंट्री अगर थोड़ी बहुत 10-20-50 पॉइंट ऊपर भी कर रहा हूँ तो। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि नीचे से नीचे आए वो। तो यहाँ पर अगर आ जाता है ना इस जगह पर, इस जगह पर, तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हो 2500 के आसपास, 2500 2550 के आसपास। और फिर आपका जो टारगेट रहेगा दोस्तों, इसका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा 3100 रुपए का। अगर आप यहाँ पे बाई करते हो ना रीटेस्ट पर, तो ये यहाँ बनेगा इसका टारगेट। अब यहाँ इसे एक बार रीटेस्ट करने के लिए आने दो, ये देखो, इसे यहाँ पर आने दो, ये फिर ये ऊपर जाएगा ऐसे। तो दोस्तों आप ये एक स्टॉक ले सकते हो। और तीसरा स्टॉक है हमारा एनएचपीसी। ये कंपनी मुझे बहुत पसंद है। एनएचपीसी के अंदर अभी ब्रेकआउट नहीं आया, अगर आप इस लेवल से देखोगे तो ब्रेकआउट आ चुका है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं सेफली इसको बाय करना चाहता हूँ, बिकॉज मार्केट की कंडीशन भी ऐसी चल रही है, ये बार बार 90 से 100 के बीच में घूम रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार इसको ना पहले आप यहाँ 103 रुपए के आसपास पहले से क्लोज होने दो। और उसके बाद अब इसको इसको एक बार इसमें अलर्ट लगा सकते हो, अगर ये डेली टाइम फ्रेम पर 103 रुपए के आसपास क्लोज हो जाता है ना, तो ये बेस्ट बाय होगा हमारे लिए। फिर ये बहुत अच्छा आपको गेंस देके जाएगा। कंपनी बहुत अच्छी है, फाइनेंशियल अच्छे हैं इनके, तो आप ये एक स्टॉक ले सकते हो। एक रेंज में चल रहा है ये, ठीक है ना, एक रेंज है इसकी। अब अगर ये तोड़ेगा ना और 103 यहाँ पर अगर ये क्लोज दे देगा, तो फिर आप फिर इसमें रीटेस्ट का वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अब ब्रेकआउट देगा यहाँ हैवी वॉल्यूम के साथ। अगर होता है तो आप यहाँ बाय कर सकते हो और सीधा। और आपको स्टॉप लॉस रखना होगा यहाँ, अगर आप लेते हो 103 पर, तो आप स्टॉप लॉस इस वाली कैंडल के नीचे का रखोगे, यहाँ इस जगह का 95 का स्टॉप लॉस रख सकते हो आप डेली क्लोजिंग पर। डेली चार्ट पर अगर 95 पर क्लोज हो जाता है तो आप फिर बाहर आ सकते हो। लेकिन अगर आप, वही मैं बात कहूंगा तीसरी बार, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो तो कंपनी बहुत अच्छी है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर इतना छोटा स्टॉप लॉस रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको बता रहा हूँ गाइस। तो आप ये एक स्टॉप लॉस रख सकते हो, और इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट होगा वो होगा मिनिमम, फर्स्ट टारगेट जो इसका होगा वो 115 का होगा, और दूसरा टारगेट इसका होगा 125 का। तो आप इन तीनों स्टॉक्स पे नजर रखना, आप अलर्ट लगा सकते हो प्राइस के ऊपर। और मैं ऐसा मानता हूँ, मैं आपको ना एक ही वीडियो में कई बार ये बात बोल चुका हूँ, और हर वीडियो में शायद ना बोलूँ, तो आप मेरी हर वीडियो को इसी वीडियो से आप समझ सकते हो जो मैं बात बता रहा हूँ, कि कोई भी स्टॉक ना, या तो आप निकलने दो उसे, क्योंकि देखो स्टॉक सीधा ऊपर नहीं जाता। इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, मैंने जैसे कि अभी बताया ऐसे आता है। इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव। अगर अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में भी होगा तो ऐसे नहीं जाएगा सीधा, ये ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे 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 ऊपर जाता है। तो आप अगर कोई भी स्टॉक अगर आप ले रहे हो ना, तो उसे पहले रीटेस्ट करने दो, उसको एक बार करेक्टिव वेव उसमें आने दो, फिर उसमें एंट्री करो। आप, कई लोग क्या होता है एकदम से कूद जाते हैं, वैसे कूद के फिर दूसरों को गालियां बकते हैं। मैंने भी किया है, बट लेकिन बाद में समझ में आया, रियल एक्सपीरियंस हुआ, तब समझ में आया। तो आज मैं आपको जो बता रहा हूँ, और मैं एक बात आपको इंपॉर्टेंटली और बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये जो मेरे चैनल का नाम है ना, ट्रांसपेरेंट ट्रेडर, ये मैंने बनाया ही इसीलिए है, ये नाम रखा इसीलिए है कि मैं आपको हर चीज़ बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, जेन्युइनिटी के साथ बताऊँगा। क्योंकि मेरे को ना तो आपको कोई कोर्स बेचना है आगे जाके, बेशक मेरा भी ये चैनल नया है, कोर्स-वोर्स बेचने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस मैं इतना चाहता हूँ कि मेरा यूट्यूब अच्छा ग्रो करे, यूट्यूब से काफ़ी कुछ अच्छा आदमी को रिकॉग्निशन मिल जाता है, अच्छा इंसान बना लेता है, सब कुछ अच्छा है आपकी दुआ से। बस आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए वीडियो को, और मुझे बताइए कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मतलब टॉपिक इन द सेंस कि आपको किसी स्टॉक पे चाहिए, इंट्राडे पर चाहिए, क्या आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए, मैं आपको उसी स्टॉक टॉपिक पर वीडियो बना के दूँगा। और बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, जेन्युइनिटी के साथ, कोई ये नहीं कोर्स बेचना है, बेवकूफ़ बनाना है, उसके बीच में, वीडियो के बीच में बार-बार ये कोर्स खरीद लो, इसमें ये सब मैंने करके देख लिए। गाइज़ ये सब फालतूगिरी है, कुछ भी नहीं है इनमें, मैं बता रहा हूँ। आप
10 साल कोर्स कर लो, 6 महीने नहीं 10 साल, और उसके बाद आप मार्केट में आओ, आप लॉस ही करोगे। आप सिर्फ प्रॉफिट कर सकते हो कम से कम मार्केट में 1 साल खुद ट्रेडिंग कर कर, खुद इन्वेस्टमेंट कर कर, तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, क्योंकि वो जो रियल एक्सपीरियंस होगा ना, वो आपको असली एक्सपीरियंस देगा, वो दुनिया में वो कोई नहीं दे सकता। ये जितने भी धंधे, अच्छा कभी आपने सोचा कि ये लोग जो इतने वीडियोस बनाते हैं और ये कोर्स बेचते हैं, ये खुद इतना मोटा पैसा बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? ये मैं बताऊंगा आपको दूसरी वीडियो में। आपको लगता होगा यार ये तो बहुत अर्न कर रहा है, ये एक बहुत सीक्रेट है, और ये मैं आपको बताऊंगा दूसरी वीडियो में। तब तक आप वेट करो, तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करो, प्यार दो अपना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ यार मेरा कोई इंतजार कर रहा है, मेरी वीडियो का कोई इंतजार कर रहा है, तो मुझे वीडियो बनानी है। नहीं तो फिर गाइस क्या है, 2-4 वीडियो बना के इंसान बंद कर देता है, छोड़ यार, रिकग्निशन नहीं मिल रहा। क्योंकि हमें मुझे आपसे तो कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ प्यार चाहिए, आपका लाइक कमेंट और शेयर चाहिए। तो चलो दोस्तों, फिर मैं अभी चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।